Okay, so now welcome all to our doubt solving session, and we will start with the queries in a short, and also concept जो रहेगा इंडेक्स मैनेजमेंट पे, उस पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ें कवर रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो लाइव सेशंस में आ रहे हैं एंड बाकी जगह आ रहे हैं, तो बिफोर दैट आई होप कि मैक्सिमम लोग आपने वीडियोस वगैरह प्रॉपरली आप अच्छे से उसको देख के देन यू कैन टेक द फुल बेनिफिट ऑफ आवर व्यूज, कैसे हम लोग करते हैं, राइट. सो बहुत सारी मुझे चैट से क्वेरीज आती है कि सर व्हाट इज WRC, व्हाट इज डेबिट, है ना. तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, तो वो सारे के सारे आपको वहाँ पे वीडियोस में प्रॉपरली मेंशन्ड है, राइट. जब हम ऑप्शन बाइंग में जाते हैं तो हमारा स्ट्राइक प्राइस वहाँ पे एट द मनी ही होता है. जब हम व्हेन वी गो फॉर काइंड ऑफ आपका व्हाट यू कैन से डेबिट, तो डेबिट में जो है बाय लाइक हमेशा एट द मनी होता है. सारी चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन किए वीडियोस में, राइट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर दोस्त स्पेशली न्यू मेंबर्स. जो ओल्ड है वो लोग तो देख चुके हैं videos, but for new members you have to go through this the videos that we have provided to you on your mail. उसको अच्छे से देखिए, है ना. अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो डबल देखिए, because that is very important, right. Then you will be able to take full benefit of the live sessions. Okay, so अब लोग start करते हैं. अभी now people have joined, so in just a minute I'll lower the hands and at the count of 3 you can again raise your hands, है ना. तो उस order में then we can start. So I'll start the count 1, 2, and 3. Yes. So now you guys can raise the hand, so that at least आपको level playing advantage मिल पाए, है ना. इसीलिए we do this. तो fastest finger first. Then हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा just एक मिनी गेम हम प्ले करते हैं स्टार्टिंग में, just to bring more something, some more excitement, right? Okay. So कुछ लोग आते हैं, आई हैव सीन कि वो बार बार वहाँ पे आते हैं, तो डेफिनेटली दे आर काइंड ऑफ वेरी प्रोएक्टिव. तो आज आई विल ट्राई टू गिव सम न्यू मेंबर्स आल्सो चांस. तो आप अगर नहीं बात कर पा रहे, चैट पे भी यू कैन पुट, राइट. सो विल टेक द क्वेरीज फ्रॉम देयर आल्सो. यस यूसुफ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं. यू कैन स्टार्ट. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग. सर मेरा क्वेरी था ऑप्शन रिलेटेड. सर हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी चूज करते हैं बैंक हाँ. निफ्टी या निफ्टी पे भी, ठीक है. तो सर स्ट्राइक प्राइस को बाय किए, ठीक है. सपोज दैट 105 का प्रीमियम चल रहा है, उसमें बाय किए, ठीक है. सर जो इंडेक्स पे 1:1 हो जाता है, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम 1:1 हो गया, इंडेक्स पे 1:1 हुआ नहीं, तो सर उस केस में क्या करना है? नहीं चलेगा, जहाँ पे भी पहले 1:1 हो गया वहाँ पे पहले बुक कर लो. कभी इंडेक्स में पहले होगा, कभी ऑप्शन में होगा, क्योंकि अगर बहुत बार आपके ऑप्शन में लेट होता है जब विक्स आपका फॉलिंग होता है ना. यस तो सर. आपका जो है आपका इंडेक्स के हिसाब से ही आपको जो है 1:1 जहाँ पे भी पहले हो रहा है आप बुक कर लो. उतना वो 2-3 रुपए के लिए, 5 पॉइंट के लिए ऊपर नीचे उसको कोई मतलब सेंस नहीं बनता, है ना, यस. अननेसेसरी उसको होल्ड करने के लिए. तो दैट यू कैन डू. हाँ, इन केस अगर वहाँ पे समटाइम्स यू माइट सी कि बहुत कहीं भी 1:1 नहीं हुआ, तो उस टाइम पे देन यू कैन होल्ड, है ना इंडेक्स में ना आपके ऑप्शंस में. यस सर. सर एक और क्वेरी था. सर जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो सर वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे या प्रीमियम के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे नहीं नहीं, स्टॉप आपका लॉस? हमेशा जो भी ट्रेड का स्टॉप लॉस वगैरह होता है वो ऑलवेज ऑलवेज इंडेक्स के हिसाब से ही होता है. क्योंकि प्रीमियम जो होता है थोड़ा बहुत वो कभी एक्स्ट्रा मूव हो जाता है अप एंड डाउन, है ना, थोड़ा सर ये उतना. एट टाइम्स डीके ज्यादा हो जाता है. नहीं, आपका डीके तभी होता है जब आप वेनसडे थर्सडे को करंट एक्सपायरी बाय करते हो. मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है आपको, लाइव सेशन में बार बार बताया जाता है. जब वेनसडे थर्सडे स्पेशली ये 2 दिन जब होता है, आपको हमेशा बाइंग करनी है, नेक्स्ट एक्सपायरी करो. और आपको डीके से बचना है तो मंथली बाय करो ना, टेंशन ही खत्म. वीकली के पीछे क्यों पड़े हो, है ना. वीकली से कोई ऐसा इतना क्या मतलब प्यार थोड़ी है. वीकली से इनफैक्ट वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, पैसा वो उतना देगा नहीं. मंथली आपको कम वोलेटिलिटी में अच्छा पैसा देगा, राइट. तो मंथली में जाओ ना, वीकली के सर हमें पीछे क्यों इतना पढ़ना है आपको. अगर आपको हीरो जीरो खेलना है या आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा मूव आएगा, स्पेस अच्छा है, तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क एग्रेसिव ले सकता हूँ, तो फिर आप वहाँ पे लीजिए. बट वो प्रॉफिट के बाद, स्टार्टिंग में आपका अगर अभी तक पैसा नहीं बना है, यू आर नॉट एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम द मार्केट, तो मंथली में जाओ. ठीक है, चलिए. यस सर, कंसिस्टेंसी नहीं आया सर इसलिए. हाँ, तो ओके मंथली सर, में ही थैंक प्ले यू सर. करो. मैं हमेशा वही बोलता हूँ, मंथली ऑप्शन से स्टार्ट करो. जब मंथली में ऑप्शन में ही आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वीकली में तो भूल जाओ, आप कभी नहीं हो पाओगे.
चांस ही नहीं है, क्योंकि मंथली वीकली से वोलेटिलिटी कम होती है और उसमें रिस्क भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी कम, मंथली में रिस्क भी कम होता है आपका, राइट। और मंथली में आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हो थोड़ा सा, राइट। अभी जैसे 44,500 है तो 44,000 का बाय करो, क्योंकि मंथली में इंट्राडे डीके आता ही नहीं है, राइट। यस यस सर। ठीक है, तो अब अगर आप बाय करोगे तो कब तक बाय करना है, 2 वीक पहले तक। जैसे अभी जब तक अगस्त की एक बार लिक्विडिटी आ गई, यस अभी नेक्स्ट मंडे से आ जाएगी, फिर आप अगस्त ट्रेड करो, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो 500 पॉइंट। वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है, मंथली आपका 50-50 60-60% नहीं गिरता है, वीकली गिर जाता है, राइट। यस सर। तो वो चीज, यस, चलो। यस अभिजीत जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आप माइक कनेक्टेड है, बट सोर्स जूम से आप चेंज करके देख लीजिए। तब तक मैं प्रीतम जी को टाइम देता हूँ। यस प्रीतम जी। हाँ सर, मैंने जो ग्रुप में बोला था ना सर, वो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वो जो मेरा कौन गलती हो गया। वो सर, वो डे हाई वो जो मैंने ब्रेकआउट में निफ्टी में लिया था जोन ब्रेक करने के बाद। अच्छा, निफ्टी तो को पीडीएस पीडीएल के बीच में निफ्टी था, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे आप पीडीएस पीडीएल के बीच में यू आर ट्राइंग टू टेक अ ट्रेंडिंग एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो, तो उसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है बहुत। और आप जो बाय कर रहे हैं, कहाँ बाय कर रहे हो, सबसे पहली बात, ये यहाँ पे बाय कर रहे हो, राइट। ये लोकेशन था ना, हाँ सर। ये वाला लोकेशन था, राइट। हाँ तो यहाँ पे बाय करके उतना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट, सबसे पहली बात तो किसी को ट्रैप तो किया नहीं है, बराबर। हाँ पीडीएच पीडीएल के बीच में तो वो पूरा साइडवेज है। और ये मूवमेंट ही उसकी देखो ना कैसे है, ये एकदम ऐसे पूरा पूरा इधर इधर घूम रहा है। वहां पे कहाँ का ब्रेकआउट है, जब ये डे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तब आप बाय करो तो समझ में आता है कि चलो पीडीएस तक स्पेस है, बराबर। हाँ पीडीएच है सर। ऊपर तक, नहीं, तो लेकिन सर यहाँ पे मैंने बाइंग है, जोन यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ये नहीं, सर मैंने पीडीएस पीडीएल जोन के बीच क्रिएट में किया। मैंने बहुत बार बताया है, पीडीएस पीडीएल के बीच में अगर कोई ट्रैप नहीं है, जोन्स वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है वहाँ पे, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट में आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, वो कंसेप्चुअली गलत है ना। अच्छा, और सर वो जो एग्रेसिव सेटअप था, वो जो नीचे जो WRC बना था जो गैप नहीं, फिलिंग कोई के बाद। एग्रेसिव इसमें था ही, एक्चुअली कोई बाइंग सेलिंग सेटअप ही नहीं है इसमें, कुछ कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे, ये साइडवेज, प्योरली साइडवेज डे है। अगर इस टाइम पे किसी ने बाई किया है तो वहां पे सिर्फ ऑप्शंस पे डिके हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ऑप्शंस का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप कॉल जाके देख लो, बराबर। हाँ, तो इससे एक स्टार्ट सर, हुआ, यहाँ पे बीच में कॉल करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, वो अप डाउन ही घूम रहा है वो। हाँ, एक भी गलती मेरा हुआ था। आपने सर बोला था रेंज के लो से अगर ये टैप होता तो हाँ, ले बट ये सकते आर्ली थे, का लेकिन रेंज तो, आर्ली का हाँ रेंज लो मिडिल में थोड़ी है। था। नहीं नहीं, नहीं सर, निफ्टी मिडिल में में आर्ली है। का रेंज कहाँ आया था, ये बिका है। आर्ली के रेंज से थोड़ी रिवर्सल दे रहा है, तो बीच में से ही उठ रहा है ना ये। हाँ सर, वही वही गलत 19 है फोर्थ मेरा। 40, यस। अगर आप आर्ली के रेंज से आपका रिवर्सल हो रहा है, जैसे कि ये रिवर्सल एक तरीके से उसने 10 हाँ जुलाई सर। को दिया था, तो वो ठीक है। हाँ या फिर आपका यहाँ पे 12 जुलाई को दिया था, बट वो अगले दिन से गैप अप ही हुआ है, तो वो आपका है। बट ये जो है, ये ना पीडीएल से आ रहा है ना पीडीएच से आ रहा है, बीच में से ही कहीं जा रहा है वो। तो बीच में से जो जा रहा है, तो उसमें क्या रहता है कि वो आपको, अभी ये ऊपर ब्रेकडाउन हुआ, बट ऐसे सिनेरियो में आप कभी गलत ट्रेड में ट्रैप हुए तो ये पूरा नीचे भी गिरता है ना, ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। अभी इस बार तो चलो ऊपर चला गया, बट जब सेल ऑफ आता है तो वो भी बुरा होता है। तो वो क्या है, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको सेल करना है ऐसे साइडवेज में। तो डे हाई उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, और तब बैंक निफ्टी ने भी उसको सपोर्ट किया, इसीलिए वो हाँ भागा, राइट। तब सर। तक बैंक निफ्टी क्या था, पीडीएल के नीचे था। अब आप बैंक निफ्टी पीडीएल के नीचे और निफ्टी पीडीएच पीडीएल के बीच में कुछ दे रहा है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वो मैंने मेंशन किया था ग्रुप में, और फिर बाइंग देख रहे हो, तो वो गलत है। ठीक है, और चलो। सर, ये जो 3 बजे तक जो ब्रेकआउट है, इसमें लेना चाहिए या नहीं, मतलब जो नहीं, डे टाइम हाई ब्रेक हो होगा। रहा है 12 बजे के बाद, तो फिर एटलीस्ट तब आपके पास स्पेस था, तब आप ट्रेड ले सकते थे। बट उसके पहले नहीं ब्रेक कर रहा है तो वो छोड़ दो। 3 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो यस, अगर वो बहुत बार अच्छा भी वर्क करता है, क्योंकि देखो मूव कैसे करता है, मार्केट के पास स्पेस है इसलिए मूव किया। जब उसने ब्रेक किया तो यहाँ तक उसके पास कोई बैरिकेड नहीं था, तो यहाँ तक तो हम ट्रेड कर ही सकते थे। अब उसके ऊपर जा रहा है तो बोनस है, वो ट्रेल करते रहो ना, डब्ल्यूआरसी से डब्ल्यूआर ट्रेल करते रहो, राइट। ऐसे यहाँ पे ट्रेड लिया, अब हर एक डब्ल्यूआरसी बन रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 डब्ल्यूआरसी कंसेक्यूटिवली।
तो ऐसे टाइम पे क्योंकि क्लोजिंग स्टेज है तो WRC ट्रेल करते रहो, जैसे WRC के नीचे कोई क्लोजिंग दी है वहां पे एग्जिट करो, राइट। बट 3 बजे के बाद वाले जो मूव्स रहते हैं ये ऐसे आपको अगर यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप हाँ अवॉइड करो। आपको अगर लेना है तो फिर आप डेबिट ले लो, है ना, मतलब ओके जैसे बैंक अगर निफ्टी में ले रहे हो तो 100 पॉइंट का डेबिट, प्रॉफिट कम होगा बट एटलीस्ट हम कहीं अगर वॉलेटिलिटी क्योंकि सबसे हाईएस्ट रहती है क्योंकि लास्ट आधा घंटा रहता है, फर्स्ट हाफ आवर लास्ट हाफ आवर वॉलेटिलिटी सबसे हाईएस्ट मार्केट में आपको मिल सकती है, मतलब तब एकदम राइज होती है। तो आप एटलीस्ट हम पैसा कम बनाए वो चलेगा या थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनाए बट लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर लॉस करोगे वो एकदम से बड़ा लॉस आएगा क्योंकि ऑप्शन में एकदम से डिप बहुत फास्ट आता है। यहाँ पे पुट्स जो है एकदम से डंप हो गए थे लास्ट में, राइट। तो किसी ने अगर जल्दबाजी में कुछ आपने ट्रेड ले लिया पुट बाय और मार्केट वहां से अगर लास्ट हाफ एन आवर में कुछ उल्टा जा रहा है तो आप ट्रैप हो जाओगे पुट पे, ठीक है। चलिए, ठीक थैंक है यू। सर, थैंक अभिजीत जी आपका अभी तक आई डोंट थिंक माइक सर, इज आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर बिरला सॉफ्ट में फ्राइडे में ट्रेड लिया था मैंने, अच्छा, इंट्राडे। इंट्राडे। यस। अच्छा, बोलिए। हाँ, आरईबी भी ट्रेड सर लिया। हाँ, आरईबी स्टार्ट के इनिशियल सेशन में राउंड अबाउट 9:45 के आसपास एक 5 मिनट के कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था ऊपर आफ्टर साइडवेज मूवमेंट के बाद। 5 मिनट्स में आरईबी भी अप्लीकेबल नहीं है बट वहां पे आप लगा रहे हो तो मतलब उसमें एक्यूरेसी आपको पीडी कम ही एक्चुअली मिलेगी, नहीं वो दैट इज। हाँ डब्ल्यूआरसी बनाया था और वॉल्यूम भी ठीक था। हाँ, हाँ ये हाँ, वही नहीं कैंडल। ठीक यस। है वो मैं समझ गया बट यहाँ पे क्या 5 मिनट्स का आप कोई कंसेप्ट लगा देखो, 5 मिनट्स में सिर्फ 15-20 मिनट ही कंसोलिडेशन मैक्सिमम होता है, राइट। तो वो ओके थोड़ा कम होता है तो आप लो, बट वहां पे आपको है कि आपको रेडी भी रहना चाहिए कि वो सेटअप ना चले, मतलब उसकी एक्यूरेसी आपको ओके 80% प्लस तो नहीं मिलेगी, उसकी ओके एक्यूरेसी आपको 60% के अराउंड ही मिलेगी, राइट। तो यू शुड बी ओके रेडी बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम में नॉइज ज्यादा होता है, राइट। ओके तो आज सर। क्या है कि बिरला सॉफ्ट जो है ये टेक कंपनी है ना, राइट। हाँ सर, आईटी। हाँ, तो आईटी सेक्टर का दिन था फ्राइडे को। हम्म। तो आप टीसीएस को कहीं भी बाय करो दिन में वो आप पैसा ही बनाया, आपने इन्फियो को ओके कहीं भी बाई किया दिन में पैसा ही बनाया, आपने टेकएम को कहीं भी बाई किया दिन में किसी भी टाइम पे बाई किया आपने पैसा बनाया, तो उनका दिन था। ओके बट ये ओके हर बार नहीं आएगा ट्रेंड, राइट। सो ओके। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ले भी रहे हो ट्रेड तो अगर 5 मिनट्स के किसी बेस बिल्डिंग के में आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि उसकी एक्यूरेसी वोंट बी एज गुड एज व्हेन यू आर टेकिंग इन 15 मिनट्स का जो बेस बिल्डिंग का जो प्रॉपर उसका जो सेटअप का रूल होता है, राइट। तो ओके आपको प्रॉफिटेबल ये भी देगा बट वहां पे जो है आपके जो अगर आप 6 ट्रेड लोगे तो आपके 3-4 मैक्सिमम चलेंगे और 3 नहीं चलेंगे, बट उसमें एडवांटेज ये रहता है कि आपका रिस्क कम रहेगा, तो जो ट्रेड चलेगा, राइट, वो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त दे सकता है ना, बिकॉज एक बार ट्रेंड पकड़ता है कोई तो वो अगर फर्स्ट हाफ में आप पकड़ रहे हो और एक बार ट्रेंड पकड़ लिया तो कभी नहीं आएगा, मतलब वो बहुत बार होता है कि वो 2-3% भी अगर मूव दे रहा है तो इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा मूव हो जाता है, हाँ राइट। सर, एक्चुअली क्या हुआ, इसमें कुछ वॉल्यूम एनोमली आया था बाद में रेड कैंडल पे, तो उधर मैंने एग्जिट कर लिया, बट उसके बाद वो नहीं, बहुत ऊपर वॉल्यूम चला एनोमली गया। नहीं आया था यहाँ पे, जब यहाँ तक आया आपका ये जो भी बाइंग वॉल्यूम है उसके ज्यादा कोई भी सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम एनोमली तो सर नहीं एक्चुअली यहाँ पे है। ये जो रेड कैंडल है ना, वो कैंडल के बाद एक दो रेड कैंडल बने थे, वहां नहीं, पे कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ। देखना चाहते वो, नहीं, अब जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो तो थोड़ा बहुत ओके तो आप प्रॉफिट बुकिंग कोई करेगा ना, ये तो अब जिसने कल कुछ बाई किया होगा बिरला सॉफ्ट या क्या है वो भी तो निकलेगा ट्रेड में, बट उससे ज्यादा ओके वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना, तो एनोमली तो नहीं है ना, क्योंकि वो ओके। स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं हुआ है, हायर लो भी है और वो थोड़ा अपना जा रहा है। तो आपका देखो इसीलिए वहां पे क्या है, क्योंकि वो अब थोड़ा सा स्टार्टिंग का फेज है मार्केट का, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट 15 मिनट का आधे घंटे का फेज है, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर वोलेटाइल, राइट। तो ओके एंड देन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके, क्योंकि उस इट हैज 6 आवर्स, तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, और बहुत बार ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट एक डिप मारता है क्योंकि इट वांट्स टू किक आउट दिस अर्ली बायर्स, है ना। तो इस सिनेरियो में नहीं हुआ, बट आप काफी बार ऐसे ट्रेंड में देखोगे कि मार्केट एक बार डिप मारता है एंड देन इट हाँ गोज, हाँ। तो आपको वॉल्यूम एनोमली अगर देखना है तो सबसे पहले इट हैज टू बी ग्रेटर देन दिस, तब वॉल्यूम एनोमली आएगी, है ना, ओके आपके ब्रेकआउट कैंडल से। और अपना स्टॉप लॉस अगर आपको एग्जिट है तो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस है जो उसने हिट नहीं किया, तो आप ट्रेड में यस। फिर आराम से यू कैन रिमेन, है ना, क्योंकि यू ऑलरेडी एक्चुअली इट हैज गिवन 1:1 देने के बाद आपको
फिर आप छोड़ दो। एक्चुअली वहां पे ही गलती हुई मेरी, क्योंकि मैंने एक्चुअली होल्ड करना चाहिए था, बट हम्म, थोड़ा सा मेरा रीडिंग में गलती हुआ, तो मुझे लगा वो वॉल्यूम एनोमली है, नहीं तो आई एग्जिटेड लिटिल बिट अर्ली एक्चुअली नहीं, उसमें। आप किसी ये कैंडल के वॉल्यूम से कंपेयर करोगे वैसा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो ओके ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है वो मैटर करते हैं, बाकी के वॉल्यूम तो क्या है, वो तो ऊपर नीचे जाते ही रहेगा, राइट। उससे ओके। मतलब नहीं। अभी यहाँ पे जो है कई वॉल्यूम एनोमली आई नहीं, क्योंकि बाद में जब ये ब्रेकआउट भी कर रहा था तो उसके बाद सेलर भी नहीं आ रहा था, है ना, और उसका हम्म। स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वो तो मतलब जो है मार्केट में बिल्कुल वो फ्री फ्लोइंग मोड में जा रहा था, मतलब बायर्स एग्रेसिव थे उसमें, राइट। अब आपका ओके। यहाँ पे भी जब आप देखोगे ये सिनेरियो में, तो आपका भी यहाँ पे मार्केट में कोई वॉल्यूम एनोमली यहाँ पे आना चालू हुआ। ये देखिए, जब मार्केट देखिए, ये दिख रहा है आपको, हाँ। जब वो ऊपर नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है तब क्या हुआ, सेलर देखो, वॉल्यूम देखो, तो ये एनोमली की वजह से वो ऊपर मतलब वो जा नहीं पाया और नीचे सेल मतलब उसने करेक्ट हो गया वो अराउंड ओके 5 पॉइंट्स 2% करेक्ट हो गया, राइट। सो दिस इज द एनोमली, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं आया है, मतलब इट्स लाइक कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, ओके सर, थैंक यू। गॉट इट, थैंक यू। यस। सो देवांग जी का, आपका आपका शायद बाकी है। हेलो, Yes, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये अपने एफआरई रिलेटेड है, हाँ एक हाँ रेंज एक्सपांड। जैसे आपने बोला है ऑप्शन बाइंग में, मतलब अगर डेल्टा एक्सपांशन है तो वो हमारे फेवर में है, लेकिन एफआरई में फिर डेल्टा एक्सपांशन नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियस का जो वीवा पे उसके नीचे रहेगा जो एफआरई रहेगा। हाँ, नहीं, आपका अगर आपको एफआरई बैंक निफ्टी में देखना है, ऑप्शंस में नहीं देखना है ना। तो आप बैंक निफ्टी का सेटअप, आपने एक फेक रेंज एक्सपेंशन दिया है, जैसे मैं अगर कंपेयर आपको बताता हूँ कैसे वो आपको मिलेगा, राइट। तो हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो चलो आरईबीबी और एफआरई दोनों का एग्जांपल हो जो हमने थर्सडे को देखा है, ठीक है। हम्म, इसने आरईबीबी भी दिया है और एफआरई भी दिया है, दोनों कंसेप्ट कंबाइन हो गए तो वो सेटअप तो फिर बहुत पावरफुल हो जाता है, तो इसलिए इतना बड़ा मूव उसने दे दिया। अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमें बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऑन दिस डे विच वाज ऑन 6 जुलाई, तो यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार। हाँ, सो यहाँ पे यू कैन सी कि मार्केट ने पीडीएल के नीचे पहले विक मारा एंड देन इट काइंड ऑफ वेंट अप। तो ये आपका एक तरीके से एफआरई यहाँ पे मार्केट में ट्रिगर हो गया कि आप आइदर इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर ऐसे सिनेरियो में, तो यू कैन होल्ड योर, अगर आप आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हैं तो पीडीएल के नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक यू कैन होल्ड, और एल्स इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, तो इन सिनेरियो में आपका जैसे आपने कॉल बाय किया है या मतलब जो पुट आपने कॉल बाय किया है, तो जब तक आपका जो डब्ल्यूआरसी जिसने वहां से उसको ट्रिगर किया है, राइट, आपके फेक रिंग एक्सपेंशन को, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर आपका यहाँ से ये इस सिनेरियो से ट्रिगर हो, या तो आप स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करो, या फिर आप जिस डब्ल्यूआरसी ने पीडीएल से आके उसको ऊपर पुल पुश कर दिया है वहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली कभी कभी मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा वोलेटाइल होता है, बट अपना जो आपका बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो एंट्री है, जैसे ये डब्ल्यूआरसी, इसके नीचे किसी डब्ल्यूआरसी ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई तो आपका ट्रेड कंटिन्यू रहता है, एंड देन वो मूव होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो सिनेरियो रहता है, दिस इज लाइक कि मार्केट ने इसके नीचे, क्योंकि 45,000 के आसपास है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया है लास्ट लास्ट में आधे घंटे में, उनको सडनली उसने एक गैप डाउन ओपन करके नीचे जाके ट्रैप किया, या फिर नए सेलर्स उसने मार्केट में अट्रैक्ट किए, मतलब नए जिन्होंने पुट बाई किया, और फिर सडनली वो ऊपर आ गया और पीडीएल के नीचे डब्ल्यूआरसी क्लोजिंग दे नहीं पाया। तो ये आपका एफआरई सेटअप यहाँ पे होता है कि मार्केट विक बनाता है, इट इज नॉट एबल टू गिव अ डब्ल्यूआरसी क्लोजिंग बिलो, एंड देन इट रिवर्सेस। एक एक ये होता है कि उसने विक बना के ऊपर भागा, इसलिए हम थोड़ा उसको अब जल्दी कैच कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे डब्ल्यूआरसी से क्लोजिंग देता है, इन दैट केस उस डब्ल्यूआरसी को फिर किसी बड़े बायर ने एंगल्फ करना चाहिए या निकलना चाहिए वहां से, तब वो फिर ट्रैप सेटअप एस्टेब्लिश हो जाता है। बट यहाँ पे तो कोई डब्ल्यूआरसी थी ही नहीं, राइट। सो ऑन द रेड साइड रेड डब्ल्यूआरसी थी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ विक बनाया मार्केट ने,
तो फिर आपका यहाँ पे इस कैंडल से जो आपकी पीडीएल के पास एक WRC बनी है वहां से आपका ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। एंड देन मार्केट ने यहाँ पे आपको जितना भी 1:1 यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी, ये बड़ी कैंडल बनाई है उसने, उसके बाद फिर ट्रेड को बस ट्रेल करो एंड देन वो जाते रहेगा ऊपर नीचे। टारगेट्स फिर डेफिनेटली 1:2 1:3, या जब तक आपका जो बड़े बड़े WRCs है वहां से ट्रेल करो। तो ये WRC है, इसके नीचे ट्रेल किया, फिर मार्केट आया वापस, बहुत टाइम पास किया, फिर ये WRC बनाए, इसके नीचे ट्रेल किया, और WRC के नीचे फिर बस विक बना रहा है बट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है किसी, राइट। तो ये मतलब डेफिनेटली मार्केट थोड़ा साइडवेज विथ वोलेटाइल वहां पे है, ऐसा ट्रेंड नहीं बनाया उसने, बट एटलीस्ट वो आप मतलब एक तरीके से जिन्होंने भी यहाँ पे पुट बाय किया है दे एनकाउंटर्ड अ लॉस ऑन दैट डे, राइट, क्योंकि पुट्स एंडेड नियर डे लो। मैं मतलब विद रिस्पेक्ट टू अपने वीवैप एंड ये बोल रहा था मतलब। हाँ, वीवैक में आपका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा आपका। अगर यहाँ पे मार्केट देखिए, आपका पुट्स जो रहेंगे, मार्केट पीडीएल के नीचे जाएगा तो वो प्रीवियस डे वीवैप के पास आएंगे या उसके ऊपर वो जाने की कोशिश करेंगे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा बिकॉज मार्केट पीडीएल के नीचे गया नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। पीडीएल के नीचे गया नहीं है, या फिर वो जाएगा भी तो वो उतना कि पीडीएल के नीचे जाएगा नहीं, तो आप वैसे भी बाई नहीं कर सकते क्योंकि इस एरिया में एकदम आपको ये वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट खुला ही पीडीएल के पास है, राइट। तो यहाँ पे आपको पीडीएल के नीचे वो जाएगा नहीं, तब तक हम नहीं ले पाएंगे। तो अब जैसे ही रिवर्सल आया आपके पुट्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रीवियस डी व्यू के नीचे आना ही आना है, वो पक्का आना है उनको, क्योंकि वो रिवर्सल आया तो वो सेलिंग इतनी स्ट्रांग आएगी वहां से कि वो उसको पुश ही कर देता है नीचे, राइट। तो वहां पे जब वो आपका अगर पुश जो है वहां पे हो जाता है, या फिर आपके कॉल्स जो है वो सॉरी आप पुट्स आपके प्रीवियस डी व्यू के नीचे आ जाएंगे, और आपके कॉल्स जो रहेंगे, कॉल्स माइट और माइट नॉट कम सडनली क्योंकि अभी वो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, राइट। कॉल्स टाइम लेगा क्योंकि वो सेलर जो है वो एकदम से एक झटके में निकलेगा नहीं, वो स्लोली 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 फेज मैनर में निकलेगा, वो धीरे धीरे, राइट। तो आपको जो है यहाँ से बट आपके कॉल्स जो रहेंगे वो एटलीस्ट आपके 50 EMA के ऊपर आ जाते हैं, जो ऑप्शन का चार्ट है, राइट। तो आपको वहां मतलब पे फिर एक सीरीज, तो मतलब इम्पोर्टेंस हमें मतलब ये चार्ट पे देना है ऑप्शंस चार्ट का पे देना, ये। ऑप्शन पे कुछ नहीं। देखो ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन इज जस्ट आपको एक सिर्फ वो देखना है कि वो ट्रेड कहाँ कर रहा है ना। जैसे कि अगर आपका सिंपल चीज है, अगर हम देखेंगे ये वाले इस पे सिंपल अगर टर्म से बोलो तो ये 6 जुलाई था, तो अभी हमारा 15 जुलाई का एक्सपायरी है और मार्केट था अराउंड 45,000। तो लेट से 45,000 का एक कॉल ले लेते, अभी तो चलो 15 भी चलेगा, 20 जुलाई है, तो 6 जुलाई को इसमें उतना लिक्विडिटी नहीं होगा, बट ठीक है उतना काम चलो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो है ना, ये बेसिक दिख रहा है, ये कॉल की वैल्यू देख रहे हो, 6 जुलाई है ना, हाँ सॉरी 6 है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल का क्या हुआ, कॉल को जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया तो इट ट्राइड टू गो डाउन, डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा गैप डाउन ओपन है तो कॉल्स गिरे, बट जैसे ही वहां पे आया उसको एक वॉल्यूम से पुल बैक है, और आप पुट और जो उसका सेलिंग और बाइंग वॉल्यूम कंपेयर करोगे तो सेलिंग वॉल्यूम ही नहीं आया कॉल में, राइट। ये कैंडल देखो, तो बाइंग वॉल्यूम उसमें अच्छा है, तो वो आपको एक फेक रिंग एक्सपेंशन का वहां पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम वाइज भी एक दिख रहा है कि बायर स्ट्रांग है, राइट। सेकेंड चीज, अगर पुट की हम उसमें कंपेयर करेंगे फॉर द सेम सिनेरियो, 45,000 कॉल किया तो 45,000 पुट करो, तो पुट से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा एकदम। तो जब हम पुट पे जाएंगे ऑन 6 जुलाई, सॉरी इसका अभी वैप नहीं आया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, उनका सैटरडे संडे कुछ मेंटेनेंस ब्रोकर का चलता रहता है तो थोड़ा सा ऐसी, तो 44,000 का पुट यहाँ पे है, तो लेटस यहीं पे ओपन करते हैं 45,000 का पुट 20 जुलाई। सो 45,000 के पुट पे हम लोग जाएंगे, तो 6 जुलाई था,
हाँ, तो 6 जुलाई हम यहाँ पे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ है क्लियरली, राइट? तो 5 मिनट्स के चार्ट पे विल गो 6 जुलाई। यस, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। जैसे ही मार्केट ने वहां पे आपको पहले स्टार्टिंग में स्पाइक दिया, उसने टाइम पास किया, है ना, पीडीएल के नीचे मार्केट गया नहीं, तो कोई सेटअप नहीं है। जैसे ही मार्केट ने फारी दे दिया, ये आ गया आपका 50 में वेब के नीचे भी आ गया, तो आपको वो वैलिडेट कर रहा है, राइट? राइट। जैसे उसने दिया फिर वो आया ही नहीं कभी, क्योंकि फिर मार्केट देखो पुट की 400 से उसको भले ही मार्केट ज्यादा मूव नहीं हुआ, बट उसको 25% गिरा दिया, राइट? 25% उसको गिरा दिया। एंड आपका जो WRC था वो पूरे दिन प्रोटेक्टेड था। तो वो मार्केट अब कभी धीरे जाएगा, कभी फास्ट जाएगा, है ना। इंडेक्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि दे थिंक कि इंडेक्स मतलब ऐसा होगा तो रोज वो बड़ा फटाफट मूव होगा, बड़े मूव देगा। नहीं, इंडेक्स बहुत टाइम ऐसा खिचड़ी भी कराएगा वो, राइट? आपको ऐसा साइडवेज विद वोलेटिलिटी लॉक होगा, बट आपकी जो वहां पे जो एक सेटअप की मेन जो WRC रहेगी, अगर उसको नहीं जाना है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा वहाँ पे, राइट? वो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। तो वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां पे होता है। जब भी फेक एक्सपेंशन ट्रिगर हो गया तो आपकी ये जो WRC थी वो प्रोटेक्टेड थी, राइट, पूरे दिन। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। अभी मार्केट में ये इस दिन भी फेक एक्सपेंशन मिला था, विक दिया, और विक के बाद वो सीधा नीचे ब्रेक डाउन कर दिया था। हमने यहाँ पे शायद लाइव सेशन भी था, लिया भी था ट्रेड, और उसके बाद फिर वो ट्रेड दिया। अब अगर उसको रिवर्सल देना है तो पूरा दिन रिवर्सल देगा, या फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के 1:2.5 देने के बाद फिर आपका जो है WRC ट्रेल करके वो हिट कर देगा, राइट? वो ये चले जाएगा। फिर मार्केट ने बेस बिल्डिंग किया एंड देन इट वेंट ब्रोकआउट अबाउ, वापस आ गया। तो इस साइड आपको दोनों मूव, फर्स्ट हाफ में आपको फेक एक्सपेंशन मिला, सेकेंड टाइम में आपको ट्रेंड वाला ट्रेड मिला, तो दोनों ट्रेड कर सकते हो, right? यहाँ पे उसने प्रॉफिट दिया। अब अगर आप मार्केट यहाँ चालू यहाँ पे हुआ एंड एंड भी वहीं पे हुआ, बट पूरे दिन पहले डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, तो होल डे उसने मतलब काइंड ऑफ, अगर कोई ये पकड़ के बैठ रहा है कि बैंक निफ्टी बेयरिश है और उसके हिसाब से वो होल्ड कर रहा है, तो उसकी भी मार्केट ने वहां पे बैंड बजाए। फिर उसके बाद कोई ये समझ के अगर है कि मार्केट बुलिश है तो मैं यहाँ पे बाय करके वो बैठा है, तो उसको भी है। इसीलिए स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस होता है और आपको ट्रेलिंग जो सिखाया उसका इंपॉर्टेंस होता है। आपको एक बार अच्छा प्रॉफिट हो गया तो डोंट ट्राई टू अज्यूम कि आपकी पोजीशन फिर कभी मतलब कुछ होने नहीं वाला है। आपको जो ट्रेल है वो करते रहना है। अगर आपका वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करो और वेट फॉर द न्यू सेटअप। सिमिलरली यहाँ पे REB भी उसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया, अच्छा स्पाइक हो गया, तो डोंट अज्यूम कि मार्केट आएगा ही नहीं नीचे, क्योंकि आपने एक बार अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वो, तो वहां पे उसको ट्रेल करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्केट ले जाएगा। अगर अच्छा प्रॉफिट WRC पे WRC ट्रेल करो और जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया आपका कंप्लीट एग्जिट हो गया एंड देन जस्ट वुट अवे। तो वो बहुत दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है वेन एवर सेटअप यू आर ट्रेडिंग, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन लोअर टाइम फ्रेम। तो ये लोअर टाइम फ्रेम में आपको शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड लगेगा, बट इट इज नॉट एक्चुअल डाउन ट्रेंड, इट जस्ट रिट्रेसमेंट है हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है? राइट। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कोई भी सेटअप में, कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, जो आपकी मेन WRC जिससे वो ट्रेड इनिशिएट होता है, जब तक उसको कुछ नहीं हो रहा है तब तक वो ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, राइट? जैसे यहाँ पे ये इनिशियल WRC जैसे इसको मार्केट ने खत्म कर दिया, मतलब ये डाउन ट्रेंड जो है वो आपका, क्योंकि ये ओरिजिनल WRC है जिसने एक सेलिंग को स्टार्ट किया, थोड़ा सा वहाँ पे बायर का अटेम्प्ट उसने स्टार्टिंग में ओपनिंग के बाद किया, फेल करके कर दिया। तो ये WRC जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है, बट जैसे ही ये ब्रेक हो गया देन डेफिनेटली जो भी वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया। सिमिलरली इस सिनेरियो में ये जो WRC है जब तक ये प्रोटेक्टेड रही तब तक वी हैव टू अज्यूम कि बायर स्ट्रेंथ है। अगर हाँ, अगर सेलर को आना है तो वो कैसे आएगा? वो बेस बिल्ड करेगा और ब्रेक डाउन करेगा, तब हम करेंगे ना सेल, राइट? तो तब वाई वाई वी कांट। मैं कैसे अंडरस्टैंड कर रहा था ऑप्शन बाइंग का कि डेल्टा एक्सपेंशन भी होना चाहिए, और मेन तो डेल्टा एक्सपेंशन में हमेशा मतलब देख रहा था। यस, तब अगर आपका डेल्टा एक्सपेंशन के टाइम सेटअप आप कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा आपको बेटर रहेगा इनिशियल डेज में, राइट? क्योंकि आप हमेशा आपको डेल्टा एक्सपेंशन के साथ अगर आप सेटअप मिल रहा है देन यू आर ट्रेडिंग, तो फिर आपको एक रहता है कि यू विल बी, आप जहां सेलर्स शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं तब आप पोजीशंस ले रहे हो, तो आपको फिर एक स्पाइक्स तभी आएंगे, उसके पहले स्पाइक नहीं आते,
ठीक है, ओके। वो आप वहां पे कर सकते हो। बट ये जो आप ट्रेड कर रहे हो, ये एक फेक रेंज एक्सपेंशन है। यहाँ पे डेल्टा एक्सपेंशन एकदम जल्दी नहीं होता है। आपको डेल्टा एक्सपेंशन कहाँ फास्ट मिलता है? आरईबीवी, जहाँ वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, राइट, बेस बिल्डिंग के बाद, या फिर मार्केट पीडीएल के नीचे या पीडीएच के ऊपर है, तब पीडीएल के बीच में डेल्टा एक्सपेंशन आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो साइडवेज टेरिटरी है मार्केट के लिए। राइट, वहाँ पे नहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या है, वो साइडवेज टेरिटरी है। तो साइडवेज टेरिटरी में आधा दिन कॉल ऊपर रहेगा, आधा दिन है। पुट ऊपर रहेगा, राइट। राइट। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंस। सो व्हेन इट्स अ साइडवेज टेरिटरी, तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेंड नहीं कर रहे। फेक रेंज एक्सपेंशन मींस वहां पे ट्रैप किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, बिकॉज होल डे ये पीडीएच पीडीएल के बीच में, ये इसीलिए इसका देखो ना कितना कितना बेकार सा ये मूव है, राइट। बट इफ यू कंसिडर दिस, जैसे ही मूव हुआ तो एकदम स्विफ्ट प्रॉफिट दिया, एंड देन वो अपना टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो वो डिफरेंस होता है। चलिए, थैंक यू देवेंद्र। ओके भूषण जी, हाँ हाँ, थोड़ा एक दो Yes. चीजें मैं बताऊं इनको फिर। यस यस, और उसके बाद फिर देन आफ्टर गौरव ने एंड किया, देन विल स्टार्ट विद द इंडेक्स मैनेजमेंट वाला जो कंसेप्ट है, जो डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम वापस डाउट्स स्टार्ट कर देंगे। यस गौरव, यू कैन। यस, सो थैंक यू। सो देखिए अभी ये जो भी चार्ट्स आपको दिख रहा है, तो जनरली वी आर यूजिंग द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट मतलब अभी उसको यदि 4 चार्ट्स इन विंडो देखा जाए, तो मिनिमम आपको 2000 से लेके 2500 रुपीज तक ये चार्ट पर मंथ आपको आते हैं। जो आपके सामने अभी चार्ट खुला है ना ट्रेडिंग व्यू का, अब ऐसे ही सेम चार्ट्स मतलब ट्रेडिंग व्यू के एकदम ट्रेडिंग व्यू के साथ इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल टाइप जो है, तो वो टाइप किया है फायर सिक्योरिटीज ने। तो आप क्या कर सकते हो, फायर सिक्योरिटीज देखिए भूषण जी ने अभी ओपन किया trade.fires.in, तो सिमिलर एकदम ट्रेडिंग व्यू के साथ ही उनका ऑफिशियल टाइप है, इसीलिए ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट्स फायर सिक्योरिटीज आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चार्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, फायर्स में अकाउंट ओपन करना है। फायर्स में चार्ट, क्योंकि जीरो द अपस्टॉक्स बोलते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू जैसा व्यू आपको देंगे, बट वो डुप्लीकेट ट्रेडिंग व्यू जैसा व्यू है। ओरिजिनल यदि ट्रेडिंग व्यू यूज करना है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ओनली एंड ओनली फायर सिक्योरिटीज इज द बेस्ट चॉइस। फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने अभी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया है। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो लिंक दिया है, एक आपको मतलब गूगल फॉर्म वहां पे दिया है, उस पे जाना है, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। तो आपको हमारी टीम फिर कल मॉर्निंग एक लिंक शेयर करेगी, उस पे जाके आपको अकाउंट अपना प्रोसेस कर देने का है। तो जल्द से जल्द ये चीज सब लोग कर लीजिए। सेकंड चीज, उस दिन जब लाइव ट्रेडिंग सेशन अपना हुआ था, अराउंड आई गेस अपना हुआ था थर्सडे को। तो थर्सडे को अपन जब, जैसे भूषण जी वहां पे बता रहे थे थर्सडे को कि निफ्टी के अंदर ट्रेड आ रहा है, ओके, तो निफ्टी का ट्रेड उन्होंने वहां पे डिस्कस किया। फिर उन्होंने क्या किया, कहा वहां पे कि पीडीएच के ऊपर है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यदि 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ तो 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम ले लेंगे, और फिर से री एंट्री देगा, फिर से एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग करेगा, तो अपन उसमें फिर से सेल साइड ट्रेड अपन लेंगे। तो 7 पॉइंट का आपको देखने जैसी बात यह है कि 7-8 पॉइंट का हमने फिर वहां पे स्टॉप लॉस बुक कर लिया। दोबारा जब निफ्टी ने एंट्री दिया तो बोला कि अब तो ये पूरा नीचे जाएगा, और हुआ वैसे ही कि वहां पे जो मतलब उसने डाउन मूव दिया, नियरली 140 प्लस पॉइंट का डाउन मूव उसने वहां पे दे दिया। तो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस देखो कितना मिनिमम कर रहे हैं अपन। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा और छोटे से छोटा है, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो प्रॉफिट पोटेंशियल काफी बड़े से बड़ा वहां पे है। ओके, तो यही चीज है कि इतने दिन देखिए ये कंटिन्यूअस जो ग्रीन में आपको दिख रहा है अभी फायर्स का वेरीफाइड पीएनएल है, तो ये ग्रीन में इतना क्यों दिख रहा है, रीजन उसका सिंपल है कि जब भी कोई स्टॉप लॉस लेते हैं तो छोटा और छोटे से छोटा, एंड प्रॉफिट पोटेंशियल को वहां पे हम लोग बड़ा कंसिडर करते हैं। और ये सारी चीजें देखिए, अभी जो भी स्ट्रेटेजी सेशन में बुक हुए थे स्टूडेंट, जिनके साथ स्ट्रेटेजी में मेरा कंटिन्यूस इंटरेक्शन हो रहा है, और आप लोगों के साथ कॉल पे भी व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा होते रहता है। तो जो लोग रियली सिंसियर है, सीरियस है, और गेम चेंजर में देखा, मतलब गेम चेंजर एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें हमारी भी क्वालिटी आपको समझ में आ रही है कि हम कितना सिंसियर और सीरियस है आपके ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन में, वो सारी चीजें आपको पता वहां से हो रही है।
तो जो लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ सर अभी मैं भी मतलब ये सिंसियरनेस, ये सीरियसनेस के साथ आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहता हूँ, तो अपना कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका अभी कल रजिस्ट्रेशन का अराउंड कल या परसों उसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो जो लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, जो लोग भी मतलब ले सकते हो वो प्रोग्राम बिल्कुल लीजिए। आपको वहां पे एक लाइफ टाइम सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट वहां पे मिलेगा, आपकी साइकोलॉजी हम समझ लेंगे और उसी हिसाब से आपको भी कैपेबल बनाएंगे टू गेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो जल्द से जल्द फायर सिक्योरिटीज वाला भी काम कर लो, क्योंकि राइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे वैसे जगह नहीं करनी है, राइट जगह पे ट्रेडिंग करनी है और राइट प्लेस है ओनली एंड ओनली फायर सिक्योरिटीज फिलहाल के लिए। उसमें भी कुछ नए चेंजेस आए हैं या कुछ होगा तो वो भी हम लोग आपको वहां पे अपडेट करेंगे। सो थैंक यू। सो भूषण जी, ओवर टू यू, प्लीज टेक द चार्ज। Yes. So, just a minute. Yes. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार। यस, नागवानी जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ हाँ सर, मेरा 2 क्वेश्चन है, कृपया म्यूट न करेंगे। पहला सर क्वेश्चन जो है सर स्ट्रक्चर ब्रेक का, मैं तो पिछली बार भी मुझे एक मौका मिल गया था बात करने का। मैं हर सेशन से कुछ न कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखा हूँ, जो 10 वीडियो आपने दिया है। तो सर जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, जो ऐसे मास्टर टाइम फ्रेम तो बता दिए थे कि 1 आवर। 8-10 सवाल लेने का उतना टाइम नहीं रहेगा। आप मेजर जो क्वेश्चन है वो नहीं, नहीं सर, 8-10 सवाल है जो मेरा जब भी मौका मिले तब करूंगा। मेरे पास हाँ एक ही हाँ 2 सवाल होगा, ये बराबर, मेरे बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पूछिए। तो ये पहला सवाल ये है कि जो स्ट्रक्चर ब्रेक का जो बताए थे कि मास्टर टाइम फ्रेम 1 आवर है, तो इम्पोर्टेंस जो लाभ जो मेरे जो अभी इंट्राडे में जो लेते हैं, कौन से ट्रैप में हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक का? ये 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर? देखिए, स्ट्रक्चर ब्रेक जो स्ट्रक्चर आपका जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो पूरे वीक का जो मूव रहता है वो डिफाइन करता है ना, मतलब मंडे टू फ्राइडे, वो होता है आपका 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इंट्राडे जैसे रहता है, इंट्राडे बस एक पार्ट से रहता है 5 दिन। अब ऐसा नहीं कि मंडे को बियरिश है मार्केट तो ट्यूसडे को भी बियरिश होगा, राइट। मंडे को बियरिश रहेगा, ट्यूसडे को बुलिश हो जाएगा, वेनेसडे को बुलिश रहेगा, थर्सडे को बियरिश हो जाएगा, फ्राइडे को बियरिश हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट मतलब ये डिवाइडेड है 5 डेज में। बट ओवरऑल ये बुलिश बियरिश 5 डेज हो रहा है, बट आर्ली में ओवरऑल वो साइडवेज ही है पूरा हफ्ता। ठीक है, ये ऐसे ही मूव हो रहा है वो। तो आपका जो मेन इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है, जहां से आपको मार्केट का मेन जो बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं अभी वो समझना आपको है उस वीक के लिए, तो डेफिनेटली वीकली का जो रहता है वो आपका जो एक 1 आवर का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, या उसके जोन्स होते हैं। सेकेंड चीज, अब हमें क्योंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे में देखनी है, हेंस हम लोग जो वहां पे चीजें देखते हैं वो फिर हम लोग उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इन 15 एंड 5 मिनट्स, है ना। तो 15 मिनट्स आपका यूज किसके लिए होता है? आपके आरईबीबी के लिए यूज होता है। ठीक है, वहां से आपको समझ में आता है कि हाँ बेस बिल्डिंग हो रहा है कि नहीं। 5 मिनट्स आपका कहाँ यूज होता है? 5 मिनट्स आप यूज करते हैं एफआरई के लिए, यूज करते हैं फिकरिंग एक्सपेंशन के लिए, और आरईबीबी के एंट्री के लिए भी हम 5 मिनट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो दोनों चीज से है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग या 1 आवर से आपको ये मिलता है कि मार्केट अभी कहाँ पे, अच्छा मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है तो मतलब ये थोड़ा बायर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है। और ऐसे सिनारियो में अगर मुझे लोअर टाइम फ्रेम में कोई बाय सेटअप मिल रहा है तो उसका एक आपको ये मिलेगा कि इट कैन मूव बिग, मुझे आपको वहां पे उस ट्रेड में फिर बड़ा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो मास्टर टाइम फ्रेम जो है 1 आवर के उसके फेवर में आपका टाइम फ्रेम छोटा भी जाता है, राइट। तो वो जो चीज है आपको एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी आप मिलता है वहां पे, राइट। सिमिलरली ये जो भी सेलिंग सेटअप आपका फिर आपका ये रहता है कि समझ लीजिए किसी सिनेरियो में आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस वीक हाई, राइट, और आपको कोई सेल सेटअप मिला है इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो आपको वहां पे क्या अंडरस्टैंड करना है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेल है तो, बट अर्ली टाइम फ्रेम में वो मार्केट अभी भी इट इज इन हायर लो, राइट। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भले ही आप सेल कर रहे हो, वो
अर्ली टाइम फ्रेम में वो क्या है, रिट्रेसमेंट है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम लोग हमारे ट्रेड्स अर्ली टाइम फ्रेम के मेन, जो भी आपका मेन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पे आपको ये भी अवेयर रहना है कि नहीं, जब तक वो ट्रेंड हायर लो रहेगा या रहेगा तब तक फॉलो करूंगा, और जैसे ही वो ब्रेक कर रहा है मुझे निकलना है, बिकॉज अर्ली टाइम फ्रेम का प्लेयर अगर वापस एक्टिवेट हो गया तो वो बहुत फास्ट मार्केट को लेके जाएगा ऊपर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ये मंडे 3 जुलाई एंड 4 जुलाई का आपको मूव दिख रहा है, राइट। अभी किसी ने अगर ये 3 जुलाई के बाद ये चलो रेड कैंडल है या डबल टॉप बन के यहाँ पे रेड कैंडल को देख के शॉर्ट किया, तो मार्केट देखो फिर एकदम से 500-600 पॉइंट की स्पाइक दे दिया उसने फास्ट, राइट, ऊपर, और फिर वो गिरा। तो ये इसीलिए है क्योंकि अर्ली स्ट्रक्चर आपका हायर लो मेंटेन्ड है। बट इस सिनेरियो में ऑन दैट डे, ये जो 4th ऑफ जुलाई है, आपको आरईबीबी सेटअप मिला है लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स, और उसको 5 मिनट्स से ब्रेकआउट किया, तो वो मास्टर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेंड में था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे यू कैन सी इस दिन कॉल्स ने डबल हो गए कॉल्स ऑन दैट डे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम जब बात करेंगे ऑन दिस डे, ये देखो ऑन ये डे, तो यहाँ पे मार्केट अर्ली टाइम फ्रेम ब्रेक कर लिया था, हेकेनाशी में आप चेक कर सकते हो, लोअर हाई में था। अब यहाँ पे भी आरईबीबी मिला, अब आरईबीबी ने यहाँ पे भी बाय सेटअप दिया, बट जब यहाँ पे बाय सेटअप दिया वो आपको सिर्फ टारगेट 1 देने के बाद वापस उल्टा मूव हो गया, रिवर्स हो गया। टारगेट 1 मतलब पीडीएल के आसपास देने के बाद उल्टा मूव हो गया, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं दे क्योंकि अर्ली स्ट्रक्चर के वो अलग था। अगेन यहाँ पे भी आरईबीबी हम कंपेयर करेंगे जुलाई जब स्टार्ट हुआ, अब बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट किया, मास्टर टाइम फ्रेम में वो अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे भी उसने बहुत जबरदस्त, यहाँ पे भी ऑप्शंस नियरली डबल ही हो गए जो एट द मनी ऑप्शंस थे, राइट, क्योंकि 200-300 पॉइंट का मूव दिया उसने। सिमिलरली यहाँ पे भी हम, आप देखोगे आरईबीबी कौन सा, ये जो हमने लास्ट थर्सडे को ट्रेड किया था, लास्ट थर्सडे को भी अर्ली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तो यहाँ पे हमें सेल सेटअप मिला, तो इतना जबरदस्त मूव हो, राइट। तो यहाँ पे आपको जगना है, जब सिंक्रोनाइजेशन आपको मिलता है टाइम फ्रेम में, तब आपको वो ट्रेड्स, आपको मतलब ये चीज है कि दे कैन गिव बिग प्रॉफिट्स, क्योंकि वो 1 आवर के डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं आपके ट्रेड्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो दैट कैन गिव यू वेरी बिग प्रॉफिट। उस ट्रेड को तो आपको फिर देन होल्ड करके रखना है जब तक आपका जो एग्जिट ट्रिगर नहीं था। सारे ट्रेड्स में हम वैसे ही करते, जब तक आपका एग्जिट ट्रिगर नहीं होता आपको होल्ड करके रखना। तो उस सिनेरियो में फिर बट आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा ऐसे ट्रेड्स में बहुत परफेक्ट रहेगा। तो ये आरईबीबी, इसने इतना नहीं दिया कि अर्ली में डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त मूव हुआ, राइट, बहुत ही परफेक्टली मूव हुआ। सो यहाँ पे भी इट वेंट अप, तो वेंट अप, यहाँ पे भी कंटिन्यूस इट हैड गिवन 1 वीक में 3 वंडरफुल आरईबीबी ट्रेड्स बैंक निफ्टी हैज गिवन, राइट। सो अगेन इस वीक उसने थर्सडे को बहुत जबरदस्त दिया, एंड लास्ट फ्राइडे को उसने 1:1 दिया, थर्सडे को वाज द परफेक्ट आरईबीबी ट्रेड दिया उसने, राइट। सो अगेन दैट इज द मेन रीजन व्हाट यू विल सी कि जो आपका हायर टाइम फ्रेम है लोअर टाइम फ्रेम जो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, तब आपकी जो इंट्राडे ट्रेड्स है वो आपको इट कैन मूव, बड़े प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, राइट। सो इस सिनेरियो में जैसे यहाँ पे अब लोअर 1 आवर में वापस मार्केट लोअर हाई में है, अब इसको अगर आप मान के चलो कि नहीं मार्केट का रिवर्सल हो गया, ऊपर चले गया इंट्राडे में, इफ यू कम विद अ बायस की मार्केट विल बी बुलिश ऑन मंडे, तो वो वापस इट विल कैन बैकफायर, क्योंकि 1 आवर में मार्केट अभी भी लोअर हाई में ही ट्रेड कर रहा है, राइट। सो इट इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट टिल दिस, एंड इफ इट ब्रेक्स अ लोअर हाई तब आपका वो रिवर्सल एक्चुअल में स्टार्ट होगा, राइट। तब तक इट जस्ट अ रिट्रेसमेंट फॉर अर्ली कैंडिडेट्स। अब अर्ली में देखो ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है यहाँ से, नथिंग एल्स, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, यस अरुण जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। सर मुझे थोड़ा सा डाउट ये था, मॉर्निंग में जब हमको ट्रेड लेना होता है तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं या 15 मिनट? हाँ 5 मिनट्स, देखिए ट्रेड आपको कभी भी इंट्राडे लेना है तो आपका 5 मिनट से सबसे आपको एंट्री एग्जिट उसी में करना रहता है 5 मिनट्स में। अगर आपका जो रहता है अर्ली मॉर्निंग जब आप करते हो तो 15 मिनट्स बहुत लेट हो जाता है, 5 मिनट से सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। सर एक इम्पोर्टेंट और था क्वेश्चन। सर मैंने आपने वो किया था, सजेस्ट किया था फायर, वो मैंने किया, यूज किया।
इस थर्सडे को यूज किया। मैं उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कैसे करना है? अच्छा, स्टॉप लॉस आप तो ट्रेल होंगे मैं तो स्टॉप लॉस जैसे भी आपने ऑर्डर डाल दिया तो उसको आपको सिर्फ ऊपर पुश करना है, अच्छा। राइट? जैसे वो स्टॉप लॉस यहाँ पे एक आपका लाइन आता है ना, उसको जी। आप करके ऊपर पुश कीजिए सीधा। अगर आपने बाई किया है हाँ दोबारा हाँ। से उसको ड्रैग करना है ऊपर, उसको छोड़ देना है, वो कंफर्मेशन का मैसेज पूछेगा, यस और नो करना है, और देन यू कैन मूव। तो आप उसको सिर्फ ड्रैग करना है ना। आप ऑर्डर कैंसिल करके नया बनाने की जरूरत नहीं, उसी को आप ड्रैग कर लीजिए, है ना। हाँ, वो और थर्सडे के दिन थोड़ा सा हाँ, मुझे बड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ स्टॉप उनके लॉस यूट्यूब पे स्टार्ट। आप चले जाइए, वीडियोस देख लीजिए, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे चीजें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी लाइव सेशन में मैं आपको बता दूंगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। या वेलकम। So चलो, तो वी हैव डिस्कस द concepts एंड ऑल्सो वी हैव देन काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई आज। इंडेक्स मैनेजमेंट और WRC ट्रेंड रिलेटेड मास्टर टाइम फ्रेम भी डिस्कस हुआ है, राइट। सो वी विल मीट इन द लाइव सेशन मंडे या ट्यूसडे में से लाइव सेशंस अपने होंगे, तो दैट विल नोटिफाई, है ना। तो आपको जो लिंक है वो इसी कम्युनिटी में आएगी, स्पेशली फॉर न्यू मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया। ऑल दिस लाइव कम्युनिटी आपको इसी जो है यू विल गेट इन दिस चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपको इफ़ यू वांट टू टेक फुल एडवांटेज एंड आपको समझ में आना है आ रहा है मतलब अगर करना है कि हम क्या कर रहे हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस एटलीस्ट ट्वाइस जो आपको गेम चेंजर में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उसके बाद देन वंस आपको थोड़ा समझ में आएगा, देन यू विल टेक द फुल बेनिफिट ऑफ लाइव सेशन। बिकॉज लाइव सेशन में कैसे, जब हम एग्जीक्यूशन में रहते हैं तब हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट कि हम जितना एक्सप्लेन करना है उतना एक्सप्लेन करें, है ना। आपको ट्रेड्स वहाँ पे दिखाए और यू कैन सी द एक्यूरेसी। हमारा लाइव सेशन अभी 1-1.5 साल से गेम चेंजर के लिए तो कर ही रहे, एक्यूरेसी हमारी 80% के नीचे डिप ही नहीं हुई है, राइट। बट वहाँ पे भी आपको एक चीज़ करनी है, लाइव सेशन में हम 2 या 3 ट्रेड ही लेते हैं जनरली, मैक्सिमम। कभी किसी दिन बहुत ट्रेड मिल रहा है तो 4, उससे ज़्यादा नहीं करते। बट अगेन आई हैव सीन कि वहाँ पे सम पीपल एक ट्रेड लेंगे और फिर कुछ नहीं लेंगे, तो वैसा नहीं है। आप अगर कोई सेशन में हो, ट्रेड हो, तो जो ट्रेड डिस्कस है, जो ट्रेड्स हम बोले कि ये ट्रिगर हो गया, आपको वो फिर 1 2 3 4 वो सारे ट्रेड्स आपको लेने पड़ते हैं। बिकॉज यू विल नेवर नो कौन सा ट्रेड आपके लिए जैकपॉट निकलेगा, कभी नहीं पता चले। वो मार्केट को डिसाइड करना है, राइट। सो इससे देन आपको मैक्सिमम, मैं वैसे ट्राई करता हूँ कि मैं 2 या इन वर्स्ट केस 3 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली, 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं साइमल्टेनियसली ओपन नहीं रखता हूँ। इन सिनारियो जैसे हमने थर्सडे को ट्रेड किया तो हमारा निफ्टी एंड कोटेक वॉज ओपन था, क्योंकि हमारा निफ्टी एंड कोटेक ओपन था तो बैंक निफ्टी में फिर देन वो चीज़ बोली थी कि जिनको ओपन नहीं है वही ले सकते हैं, बाकी जिनका ऑलरेडी ओपन है तो वो प्रॉफिट यहाँ से भी आ रहा है वहां से भी आ रहा है, तो कैपिटल होगा तो नया ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं है कैपिटल तो फिर 2 ट्रेड चल ही रहे साइमल्टेनियसली, उसको चलने दो, राइट। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साइमल्टेनियसली लाइसेंस 2 या मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन दैट, हम लोग ट्रेड हमारे ओपन रहते हैं, राइट। तो वो आपको जो अगर ट्रेड्स डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सारे ट्रेड्स लीजिए, राइट। बिकॉज देन वो क्या होता है कि कोई एक ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है बट एक ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं देता है, कम, एंड वो लोग वो ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड मिस हो जाते हैं, तो आपका जो पोटेंशियल रहता है फिर वो आप वो ले नहीं पाए। तो कम रेडी विद दैट माइंडसेट, राइट, कि इन अ वे इफ वी हैव टू टेक द ट्रेड, जो भी 1.5-2 घंटा लाइव सेशन अपना चलता है क्या है, तो वो लाइव सेशन में जो भी ट्रेड्स है वो डिस्कस हो गया है, ट्रिगर होता है, देन यू कैन टेक। और अगर नहीं, इफ यू आर नॉट काइंड ऑफ फ्री, आप नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली या फिर आप बिजी हो कहीं पे, देन वो आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज की, है ना। एंड जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल ही रहा है, दे आर एबल टू सी, हमको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भी भेजते रहते हैं, उनका फीडबैक भी आते रहता है, राइट। सो वहाँ पे देन लाइव ट्रेड में स्टॉक्स इंक्लूड करे, होता ही है स्टॉक्स इंक्लूड। क्या बात कर रहे हो यार, निशांत मिश्रा जी कोटेक ट्रेड किया थर्सडे को, फिर उसके बाद अदानी पोर्ट्स, आरी बीबी तो होता ही है लाइव सेशन में ट्रेड। जाके आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि वो इंडेक्स देखने पड़ते हैं आपको हमेशा, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपके जो इंडेक्स के मूव के बाद ही स्टॉक्स के जो रहता है वहां से आपको थीम समझ में आती है कि हमारे मेन इंडाइसेस क्या कर रहे हैं। अगर हमारे मेन इंडाइसेस बुलिश है और हम रिलायंस में सेल ट्रेड ले रहे हैं, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पीडीएच के ऊपर रिलायंस में सेल ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर हम वहां पे देन वी हैव टू बी कॉशियस कि यार ये थोड़ा सा कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और स्टॉक्स हम डिस्कस करते ही करते हैं, राइट। REBV तो डिस्कस हो ही रहा है, यू कैन गो एंड चेक लाइव सेशन लास्ट, राइट। तो इनफैक्ट कोटेक ट्रेड किया, उसके पहले जो स्टॉक्स में था उसके पहले भी वी हैड ट्रेडेड आई गेस TCS, एंड उसके पहले वी हैड ट्रेड अदानी पोर्ट्स, सब डिस्कस होता ही है, हर लाइव सेशन में स्टॉक डिस्कस होता है, राइट। बट आई कैन नॉट डिस्कस 20, 30, 40 स्टॉक्स। जो स्टॉक्स हमारे लिस्ट में हम वही डिस्कस करेंगे, बिकॉज देन इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवरीवन। सब लोगों के लिए फिर वो एकदम हैफेजार्ड हो जाएगा कि सब लोग फिर वो स्टॉक्स ही ओपन करते रहेंगे, है ना। तो स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है, एंड अगर कोई क्वेरीज आती है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ, बट अगर स्टॉक्स जो शॉर्टलिस्ट किया और अपने मेन इंडाइसेस वही पे रहता है, सो दैट सब फोकस्ड है कि जब ट्रेड आ रहा है तब हम लोग फिर उस स्टॉक डिस्कशन में हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, ठीक। तो वो चीज़ है, तो वो उसका फॉर्मेट है दैट वी हैव क्रिएटेड, बिकॉज अभी इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वी ऑल्सो नो कि कौन सी चीज़ें कब डिलीवर कैसे करनी है, राइट। सो यू हैव टू जस्ट टू बी हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस, और उसको सिस्टमेटिकली आपको एक पहले सब चीज़ों को समझना है, सीखना है, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आवर स्टूडेंट्स हैव बीन गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। जो कंसिस्टेंसी हम लोग भी अपनी दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी है, ये इतना ऐसी ग्रीन डेज हवे में नहीं आए हैं, राइट। डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स लॉट ऑफ मार्केट का एक्सपीरियंस एंड डिसीजन मेकिंग टू अराइव एट सच कंसिस्टेंसी, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम लोग जो थॉट प्रोसेस है हम उसको सिंप्लीफाई करके वी ट्राई टू गिव द बेस्ट टू यू, एंड दोस जो है मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय, है ना। बट सम पीपल काइंड ऑफ दे स्टिल नीड टू रिवाइज। अगर आपको उसका बेनिफिट करना है ना, तो आपको और थोड़ा मेहनत उसका करना पड़ेगा। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि रिस्क आज तक जो पहले से एसोसिएटेड है, एंड इवन कंप्लीट प्रोडक्शन स्टूडेंट्स को तो दे नो अस इन एंड आउट, उनको पता है मैं कभी भी कोई ट्रेड में बड़े रिस्क पे कभी भी ट्रेड लेने को नहीं बोलता, हमारा रिस्क कभी भी बड़ा नहीं होता है। दैट इज द मेन थिंग दैट वी पे अटेंशन टू। इफ द रिस्क इज बिग, जस्ट ट्रेड रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए मार्केट में जब ट्रेड चलता है तब हम होल्ड करेंगे, उसका भी मैंने बताया है कैसे उसको करना है, राइट। दैट इज हाउ यू मेक बिग प्रॉफिट्स एंड यू सर्वाइव। यू डोंट इवन सर्वाइव, आप थ्राइव करते हो, आप फिर अपना कैपिटल को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, राइट। सो ऑन दिस नोट, ये थोड़े साइकोलॉजी के इंसाइट्स थे, एंड ऑल्सो व्हाट यू नीड टू डू, विल एंड द सेशन। एंड फॉर दिस गौरव ने भी आपको है कि हमारा नेक्स्ट कंप्लीट प्रेडिक्शन का बैच इज आई स्टार्टिंग टुमारो। कल इनका ओरिएंटेशन होगा या फिर मंडे को होगा, तो वो स्टार्ट होगा उसके बाद। सो दोज हु वांट टू लर्न इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दे आर मोस्ट वेलकम। एंड लाइव सेशंस जो रहेंगे गेम चेंजर के लिए, फॉर दिस they will be either on Monday or Tuesday, that you will be notified in the group. Okay, chalo, good night everyone, thanks for attending the session, bye bye. Bye bye everyone.